दोस्तों, मैं कई जगह स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कोचिंग्स में सेमिनार करने जाता हूँ और सेमिनार करने के बाद अक्सर मुझसे स्टूडेंट इंडिविजुअली और पर्सनली आकर पूछते हैं कि सर, आपने ये जो डिस्ट्रैक्शन वाला पॉइंट बताया ये तो समझ में आ गया, पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जब पढ़ने बैठते हैं तो जो मेल फीमेल अट्रैक्शन वाला ख्याल है वो बहुत ज़्यादा आता है और जितना ज़्यादा उसको रोकना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, उतना ज़्यादा वो वापस आता है, बाउंस बैक करता है और डिस्टर्ब कर देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत कम लोग इस पर बात करना चाहते हैं, पर ये बात भी बिल्कुल सच है कि ये स्टूडेंट लाइफ का बेहद इम्पॉर्टेंट और ज्वलंत मुद्दा है। तो मैं इस पर आज चर्चा करना चाहता हूँ। सिर्फ एक पॉइंट बताऊँगा, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक्सेप्ट इट। वो है एक्सेप्टेंस। जैसे कि वो स्टूडेंट हमसे ये बताते हैं कि जब पढ़ने बैठते हैं, स्पेशली जब पढ़ाई करने बैठते हैं, तब इस तरह के ख्याल बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, और जब हटाना चाहते हैं तो और आते हैं। तो मैं इसी बात पर ये कहना चाहता हूँ कि एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट इट, कि ये नेचुरल है, नॉर्मल है, क्योंकि ये माइंड के हमारे एक काम करने का तरीका, ये मैकेनिज़्म है कि जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को हटाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा ये उसको रिप्ले करेगा, उतना स्ट्रांगली ये उस ख्याल को, उस सोच को, उस इमेज, पिक्चर, मूवी को वापस लेकर आएगा, बाउंस बैक करेगा, फिर आप और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आप एक्सेप्ट कर लो कि यार ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है। अगर आप विरोध करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अपने माइंड के काम करने के एक पैटर्न को ऐसे समझा जा सकता है कि यदि आपसे, ज़रा ध्यान दीजिएगा, गौर से समझिएगा, यदि आपसे ये कहा जाए कि खबरदार फला एक्ट्रेस का ख्याल अपने दिमाग में मत लाना, दीपिका पादुकोण के बारे में बिल्कुल मत सोचना, तो आपका दिमाग उसी एक्ट्रेस के बारे में सोचेगा और जितना ज़्यादा स्ट्रांगली मना किया जाएगा उतना स्ट्रांगली ये उसी के बारे में ख्याल करेगा, उसी के बारे में सोचेगा। ये हमारा मैकेनिज़्म है, ये एक पैटर्न है दिमाग के काम करने का। इसको एक्सेप्ट करिए आप। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट करिए। फिर उसके बाद आप देखिए कि कैसे आपका दिमाग उस पिक्चर को लाता है, उस तस्वीर को, उस मूवी को, उस सीन को लाता है। जब वो लाता है तो आपकी बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है, किस तरह से एक्ट करती है, इसको ऑब्जर्व करिए। बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही ग्रेजुअली और स्लोली ऑब्जर्व करिए। आप ध्यान दीजिए कि जब वो पिक्चर आती है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, वो मूवी आती है, वो सीन आती है जो आपको डिस्टर्ब करती है, तो आपका माइंड कैसे एक्ट करता है, आपकी बॉडी किस तरह से एक्ट और रिएक्ट करती है। अपने बॉडी को, अपने फिजिकल सेंसेशन को फील करिए, अपने टेम्परामेंट को समझिए, उस पर ध्यान दीजिए। आप देखेंगे कि वो इमेज, वो नेगेटिविटी धीरे धीरे डिज़ोल्व होने लगेगी, धीरे धीरे घुलने लगेगी, धीरे धीरे उसकी जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, वो कम होने लगेगी। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि जब आप उस नेगेटिविटी को, जो आपको परेशान कर रही है, वो बात जो आपके दिमाग में खटक गई है, आकर रुक गई है, जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है यार, ये तो होता है, ठीक है यार, ये तो गॉड ने हमको दिया है, ये तो नेचुरल है, ये तो नॉर्मल है। फिर आप जब उसको फील करते हैं, उसके सेंसेशन को महसूस करते हैं बहुत ही बारीकी से, तो आप देखेंगे कि उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता वो कम हो जाएगी। वो धीरे धीरे नेगेटिविटी आपके अंदर ही, आपके माइंड में डिज़ोल्व हो जाएगी और फिर आप शांत हो जाएंगे, अपनी पढ़ाई पर फोकस कर लेंगे।